के साथ साथ डंपिंग यार्ड में यहाँ गाड़ी भी डंप हो गया है। सबसे अजूबा बात वो है कि कचरा बड़ा गाड़ी लेकर के 15 गाड़ी है, 3 उधर 18 गाड़ी और एक वहां पे अधजला गाड़ी है। 19 गाड़ियां मधुपुर नगर पालिका के द्वारा यहाँ सड़ाया जा रहा है। नगर पालिका बोलते मेरे पास संसाधन नहीं है। ये संसाधन नहीं है तो ये क्या है? कोशिश ये देखिए, बॉडी में कहीं आपको जंग लग, किसी हिसाब से पुराना लग रहा है। बाद इसका देखिए, दुर्भाग्य से गेट भी खुला है। अब गेट में देखिए वो टी शर्ट है अंदर में, ये देखिए इसका सीट को देखिए थोड़ा। क्या आपका गाड़ी अगर घर में खराब रहता तो क्या उससे सड़ा देते हैं या फिर उसका रिपेयरिंग करके बनवाते हैं? सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हमारे और आपके द्वारा जेब काट कर दिए गए टैक्स का पैसा है। अभी सेवा किसका कर रहा है यही तो समझ में नहीं आ रहा। नगर पालिका का सेवा कर रहा, फिर नगर पालिका इसका सेवा कर दे रहा है। आपका हमको तो मात्र 6 साल, आप कोई गाड़ी अपना घर में लेते हैं तो क्या आपका गाड़ी 6 साल में सड़ जाता है? ये किसके पैसा का दुरुपयोग हो रहा है? हम पास कोई नेता नहीं थी, भले वो जेएमएम के टिकट से जीत करके आई थी, लेकिन वो रिटायर शिक्षिका थी, तब उनका भी सम्मान कर देते। जो मेन रोड है उसे 100 मीटर के ही आप दायरे में, यहाँ से सारा पॉलिथीन लोगों के घर में उड़ के जा रहा है, कचरा लोगों के घर तक पहुंच रहा है। ये कैसा न्याय है? आप शहर को साफ करने जा रहे हैं, गांव में आकर के गंदगी फैला रहे हैं। कि जिस स्वर्गीय लतिका मुर्मू ने मधुपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सपना देखा था, जिन्होंने इतनी गाड़ियां खरीदी, उनके सपनों को आप लोगों ने क्या किया? नगर पालिका, मेरा सवाल जो नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे हैं पिछली बार, जाओ लख उर्फ टार्जन, सीधा सवाल उनसे है। वो बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। मेरा सवाल उसी बुलंद आवाज से है कि क्या आप इस मुद्दे पे बुलंद आवाज उठाएंगे? वो जमीन जो गोचर को भी नगर पालिका ने अपने बाउंड्री में अंदर कर लिया है। अब नमस्कार, जय हिंद, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आरआर भारत 24। अभी आप मेरे पीछे बहुत सारे जो है कचरा देख रहे होंगे। कचरा में पॉलीथीन है, बोरा है, कुछ बैग है, कुछ कागज है। आप इधर में कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा उधर भी दिखाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा इधर भी आ जाइए, थोड़ा इस ग्राउंड में इधर भी दिखाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा देखिए इधर भी आप इसको देख लिए। अब इसके पीछे का कारण क्या है और मेरी मौजूदगी कहाँ है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मेरी मौजूदगी अभी मधुपुर से मात्र और मात्र मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूर बरसतिया ग्राम में है। और बरसतिया गांव से बराबर शिकायतें आ रही थी कि जो है यहाँ पे मधुपुर नगर परिषद के द्वारा डंपिंग यार्ड बनाया गया है। मधुपुर का कुछ जो है ज़मीन नगर पालिका का था, कुछ उन्होंने ज़मीन जो है रैयतों से खरीदा, और जो लोगों का कहना है कुछ ज़मीन जो है वो, जो लोगों का कहना है वो मेरा दावा नहीं है, जो लोगों के अनुसार कुछ ज़मीन जो गोचर को भी नगर पालिका ने अपने बाउंड्री में अंदर कर लिया है। अब क्या हकीकत है नहीं कहती है, जांच की विषय है। इसमें शिकायतें आ रही थी कि जो है बराबर गाय बैल जितने भी पालतू पशु हैं इधर आते हैं चरने के लिए, पॉलीथीन खा रहे हैं, उनका लगातार मौत हो रही थी। मैंने देखने आया तो मैंने सही में देखा, पूरे क्षेत्र में देखिएगा पूरे में प्लास्टिक फैला हुआ है। जब इसके बाद मैंने तह तक अंदर जाने का कोशिश किया, ये देखिए आपका नगर पालिका का जो है डंपिंग यार्ड है, कचरा है, और कचरा के साथ साथ डंपिंग यार्ड में यहाँ गाड़ी भी डंप हो गया है। सबसे अजूबा बात वो है कि कचरा के साथ साथ गाड़ी को भी कचरा बना दिया गया है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा कचरा के पास ही, गाड़ी के पास ही। अब आप देखिए इधर जो है कचरा है, उधर कचरा का ढेर है, इधर 2-3 बिल्डिंग बना करके ढेर कर दिया गया है। अब बिल्डिंग किस काम के लिए है, क्या है नहीं है, नगर पालिका जाने। वहाँ पे एक शेड भी बनाया हुआ। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि कचरा के साथ साथ गाड़ियों को देखिएगा डंप कर दिया गया है। और ये गाड़ी जिसमें अधिकतर गाड़ियाँ कुछ नया है, कुछ पुराना भी है। अब नया पुराना किस हिसाब से मैं दावा कर रहा हूँ, आइए आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद दूसरा कि सबसे पहले आप टायर पे गौर कीजिएगा थोड़ा। इसी गाड़ी को ले लीजिए, टायर पे देखिए, इसका गाड़ी नंबर देखिए JH15X 3755 है। इसका टायर का थोड़ा स्थिति को देख लीजिए आप, ये देखिए किस तरह से सड़ाया गया है। इसका ऊपर देखिए कि किस तरह से इसमें कचरा डंप करके लाया गया है। इसके बाद इधर से लाइन से देखिएगा तो यहाँ पे कुल मिला के 15 गाड़ियाँ हैं, और उधर जाइएगा तो वहाँ भी 3 गाड़ियाँ सड़ रही है उस यार्ड में, और एक गाड़ी यहाँ पे जला करके उसका सिर्फ और सिर्फ डाला फेंका गया है। अब इसमें जितना भी गाड़ियाँ हैं,
यहाँ पे टोटल ये बड़ा गाड़ी लेकर के 15 गाड़ी है, 3 उधर 18 गाड़ी और एक वहां पे अधजला गाड़ी है। 19 गाड़ियां मधुपुर नगर पालिका के द्वारा यहाँ सड़ाया जा रहा है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि थोड़ा इस गाड़ी का आकलन अब कर लीजिए। ये देखिए, इसका बॉडी देखिए, थोड़ा बॉडी कैमरामैन से थोड़ा बॉडी दिखाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए बॉडी में कहीं आपको जंग लग, किसी हिसाब से पुराना लग रहा है। इसके बाद इसका देखिए दुर्भाग्य से गेट भी खुला है। अब गेट में देखिए वो टी शर्ट है अंदर में। ये देखिए इसका सीट को देखिए थोड़ा, इस सीट से देख करके इधर देखिए, इधर जो भी था बाजा उजा सब चोरी कर लिया गया है। अब इसका सीट से आपको क्या अंदाजा लगता है कि ये पुराना है? अब इधर थोड़ा डाला भी दिखाने, ये डाला देखिए थोड़ा, इसे क्या आपको देख करके लग रहा है ये पुराना है? कैमरामैन को कहूंगा यहाँ से पूरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए पूरा शेड बनाया गया है गाड़ी को सड़ाने के लिए। क्या नगर पालिका जहाँ कचरा उठाने के नाम पे कहती कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो ये गाड़ियां यहाँ पे क्या कर रही है, सवाल ये है। अब दूसरा, ये देखिए लिखा कि आपकी सेवा में मधुपुर नगर परिषद। अभी सेवा किसका कर रहा है यही तो समझ में नहीं आ रहा। नगर पालिका का सेवा कर रहा, फिर नगर पालिका इसका सेवा कर दे रहा है। हमको तो लगता है कि नगर पालिका इसका सेवा करके जाओ, तुम सड़ो, सेवा किया जा रहा है गाड़ी का एकदम अच्छे तरीके से कचरा के बीच में खड़ा करके। और जब मैंने एम परिवहन ऐप से सारे गाड़ी का नंबर को जांचा निकाला तो लगभग सारे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 25 मार्च 2020, किसी का कुछ, लेकिन अधिकतर गाड़ियां 2020 में खरीदी गई है। आप अनुमान लगाइए, अब 20 मार्च में ही मान लेते हैं खरीदा गया है, उसके बाद आज जो है मार्च है आपका 26, मात्र 6 साल। आप कोई गाड़ी अपना घर में लेते हैं तो क्या आपका गाड़ी 6 साल में सड़ जाता है? ये किसके पैसा का दुरुपयोग हो रहा है? ये हम आप लोग सबके जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा, मधुपुर नगर परिषद में रहने वाले क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स को किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद एक और पहलू पे, जो दूसरा पहलू आता है इसमें खरीदारी पे। तो 2020 में, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा यहाँ पे पिछली बार जो है हमारे जो अध्यक्षा थी मधुपुर नगर परिषद की, उनका देहांत बीच में हो गया था। उसके बाद यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे टार्जन, जिनको जो है टार्जन के नाम से लोग जानते हैं, उसका नाम है जियाउल हक। और इनसे पहले जो अध्यक्षा थी स्वर्गीय लतिका मुर्मू जी थी, उनका बीच में देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है उपाध्यक्ष ही यहाँ के कामकाज को संभाल लेते हैं। ये क्या जिम्मेदारी नहीं है कि आखिर किसके रीजन में खरीदा गया? हम ये भी एक मान लेते हैं कि स्वर्गीय लतिका मुर्मू जी के कार्यकाल में हो सकता है खरीदा गया होगा, वो तो जांच का विषय है। लेकिन क्या उन्होंने जिस उद्देश्य से नगरपालिका की सेवा करने के लिए गाड़ी को खरीदवाया, उनके उद्देश्य का क्या हुआ? क्या उन्होंने इलेक्शन में जिस भावना से लोगों से विश्वास जीता था और अध्यक्ष बनी थी, क्या उनके ऊपर नगरपालिका उनके सपनों पे खरे उतर पाई? या फिर इस कदर किया गया कि ठीक है अगर खरीदा भी गया, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है 18 नवंबर 2020 को उनका निधन होता है, मार्च में गाड़ी खरीदी गई है। या फिर क्या नगरपालिका उनकी आड़ में छिपने की कोशिश कर रही थी, या फिर नगरपालिका उन्हें बदनाम करने का कोशिश किया कि लोग जो है देखेंगे कि किनके टर्म में खरीदा गया। लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन, इसे सड़ाया किसने? स्वर्गीय लतिका मुर्मू जी मधुपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आई थी। उन्होंने जो सपना देखा था कि सुंदर कैसे बनाएंगे, और देखिए गाड़ी में बजाते नंबर भी लिखा हुआ। अब ये नंबर क्या है? 3 नंबर है, इसमें नंबर नहीं है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, ये वार्ड नंबर है, इधर देखिए 1 नंबर है। क्या है नहीं है ये तो वक्त का बात है, लेकिन किसका पैसा दुरुपयोग किया गया? उसके बाद सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाला बात है कि उधर पे 3 गाड़ियां हैं जो बीच कूड़ा में है, बीच कूड़ा में डंप कर दिया गया है। पता नहीं कूड़ा के साथ गाड़ियों उठ करके कूड़ा गाड़ी में आ गया था क्या, पता नहीं। और लोगों का कहना है ये जो गाड़ी जो है आनन फानन में अचानक एक दिन मधुपुर नगर पालिका से घींच करके ला करके यहाँ खड़ा करवा दिया गया। आखिर किस वजह से? क्या नाकामी, किस नाकामी को छुपाने का नगर पालिका कोशिश कर रही है? आखिर मधुपुर शहर के गाड़ी कमाई के लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया गया उससे ये सब गाड़ी खरीदा गया। आखिर क्या हालत है?
नगरपालिका बोलते मेरे पास संसाधन नहीं है। ये संसाधन नहीं है तो ये क्या है? आखिर अभी तक चुनाव हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये आवाज नहीं उठाया कि आखिर नगरपालिका में जो गाड़ी खरीदा गया वो गाड़ी कहां है? क्या आपका गाड़ी अगर घर में खराब रहता तो क्या उसे सड़ा देते हैं या फिर उसका रिपेयरिंग करके बनवाते हैं? सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हमारे और आपके द्वारा जेब काट कर दिए गए टैक्स का पैसा है। सरकार कोई भी हो, टैक्स में उतना ही देना पड़ता है। टैक्स देंगे तो सवाल करेंगे, और आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि कोई जो सरकार आता है कोई अपने बाप घर से पैसा नहीं लाता है। अब थोड़ा इस गाड़ी की स्थिति को देखिए, कितना चकाचक है। लाइट देख करके आपको लगेगा चकमक चकमक कर रहा है, लेकिन स्थिति इतना भयानक है कि बोलने का बात नहीं है। मधुपुर नगर परिषद, मधुपुर नगर परिषद का सबसे पहले तो डंपिंग यार्ड ठीक है, मानते हैं शहर से दूर है, लेकिन आपको तो गांव वालों का भी थोड़ा ख्याल रखना था ना। जो गांव से मात्र 100 मीटर, जो मेन रोड है उससे 100 मीटर के ही आप दायरे में, यहाँ से सारा पॉलिथीन लोगों के घर में उड़ के जा रहा है, कचरा लोगों के घर तक पहुंच रहा है। ये कैसा न्याय है? आप शहर को साफ करने जा रहे हैं, गांव में आकर के गंदगी फैला रहे हैं। यही आपको करना था, तब दीवार को ऊंचा कर देते, या फिर थोड़ा गांव से और नीचे हट करके जाते जब आपने जमीन खरीदा ही। तो वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोरख धंधा फैला हुआ है। बोलते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। अब ये थोड़ा देखिए यहाँ का स्थिति क्या है। उस बाद वहां पे एक और चीज, वहां पे एक आपका कांटा बना हुआ तौलने के लिए, यहाँ पे मशीनें खड़ी हैं, मशीन को खुद जंग लग गया। ये कचरा को क्या रिसाइकल करेगा? इसी का अब रिसाइकल करना होगा। क्या स्थिति बना के है रखा है मधुपुर को? या फिर मधुपुर लूट का आडंबर है? मेरा सवाल जो नगरपालिका उपाध्यक्ष रहे हैं पिछली बार, जाओ लख उर्फ टार्जन, सीधा सवाल उनसे है कि वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे जब अध्यक्ष स्वर्गीय लतिका मुर्मू जी थी, तो भी उसके बाद उनका कार्यकाल का देख रेख में टार्जन उर्फ जियाउल हक ने काम किया। तो उनके तरफ से अभी तक आवाज क्यों नहीं उठा? वो बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। मेरा सवाल उसी बुलंद आवाज से है कि क्या आप इस मुद्दे पे बुलंद आवाज उठाएंगे? वही पीसी का खेल ये भी है, क्योंकि ये गाड़ी खरीदा गया, उसके बाद इसको अगर नहीं सड़ाया जाएगा, इसके में भी हमारे समझ से रिपेयरिंग के नाम पे पैसा वसूली किया होगा, उसके बाद फेंक दिया गया ताकि कोई और नया गाड़ी खरीदें। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, जाओ लकुटाजन से आपके समय में ये गाड़ी खरीदा गया, आपको मालूम है, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हुआ? आपने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? और दूसरा सवाल मेरा आप लोग से, मधुपुर वासियों से यही रहेगा कि जिस स्वर्गीय लतिका मुर्मू ने सपने को, मधुपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सपना देखा था, जिन्होंने इतनी गाड़ियां खरीदी, उनके सपनों को आप लोगों ने क्या किया? नगर पालिका उनके गुजर जाने के बाद थोड़ा भी रहम करते कि इनके सपनों को थोड़ा पूरा करें। वो कोई राजनीतिक दल से नहीं आई थी, वो कोई पेशे से राजनीति की नहीं थी, कोई महामूर्ख चौथा पांच, पांचवां पांच, आठवां पांच, नौवां पांच कोई नेता नहीं थी। भले वो जेएमएम के टिकट से जीत करके आई थी, लेकिन वो रिटायर शिक्षिका थी, तब तो उनका भी सम्मान कर देते। भले जो भी समीकरण बना हो, पार्टी ने, जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया, राजनीतिक दल से आई, लेकिन आपने एक शिक्षिका का भी सम्मान नहीं किया। कि मधुपुर नगरवासियों, आपका टैक्स का पैसा का बर्बादी हो रहा है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और खुले मंच पे आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, नहीं तो इसी तरह दबाए जाओगे, कुचले जाओगे। इस मुद्दे पे आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं रवि रंजन, आर भारत 24, मधुपुर।